एक लड़की जो पहले एक प्राइवेट नौकरी करती थी, उसका अचानक ट्रांसफर केरल में हो गया। इस नए पड़ाव पर वह उतना सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वह लखनऊ पहुंची, पुराने वक्त की यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। यही वही जगह थी जहां उसने कभी अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे, और वह जगह थी मुन्नार। केरल की हरियाली, ऊंचे पहाड़, चाय के बागान, जैसे प्रकृति खुद उसे यह बताने आ रही हो कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम अध्याय यहीं कहीं छिपा हुआ है। ऑफिस ज्वाइन करने के शुरुआती दिनों में ही उसने तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका मजा सबसे पहले ले सकें। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते। तय कर लिया कि एक बार उस जगह को जरूर देखना है जहां उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थीं। एक दिन छुट्टी लेकर वह मुन्नार की ओर निकल पड़ी। कार की खिड़कियों से बाहर झांकती तो उसे हर मोड़ पर अपने अतीत की झलक दिखती। जैसे ही वह उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंची जहां कभी वह घंटों बैठा करती थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन उस जगह पर पहुंचते ही उसका दिल दहल गया। वहां एक शख्स पड़ा था, मैला कुचला, लंबे बाल और दाढ़ी मूछों से भरा चेहरा, शराब की बदबू और टूटी फूटी बोतलें उसके चारों ओर फैली हुई थीं। पहले तो वह पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसने झुककर गौर से देखा, उसका दिल जैसे थम सा गया। उसने हिलाते हुए कहा, सुनील, यह तुम हो। आवाज सुनते ही वह आदमी धीरे धीरे उठकर बैठा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा और उस लड़की की आंखों में झांका, आंसुओं की धार बन निकली और वह फूट फूट कर रोने लगा। लड़की को अब कोई परवाह नहीं थी कि वह ऑफिस की ड्रेस पहने हुए है या उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। वह तुरंत झुककर उसे अपने गले से लगा लेती है। सुनील उस गले लगाने में ऐसे टूट कर रो रहा था जैसे बरसों से भीतर दबा हुआ दर्द बाहर आ रहा हो। लेकिन सवाल यही था, ये सुनील कौन था? मुस्कान उसे इतनी अच्छी तरह से क्यों पहचानती थी? असल में सुनील कोई साधारण लड़का नहीं था। उसका अतीत मुस्कान की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ था। दोनों का रिश्ता बचपन से ही बना था और इसकी शुरुआत हुई थी केरल के एक अनाथ आश्रम से। सुनील वहीं पलकर बड़ा हुआ था। उसकी इस दुनिया में कोई माँ बाप नहीं थे। उसने जब से होश संभाला, उसी आश्रम को ही अपना घर मान लिया था। उसी आश्रम में एक और लड़की रहती थी, मुस्कान। सुनील और मुस्कान हम उम्र थे और बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे। आश्रम की सख्ती, बच्चों की मस्ती और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां दोनों ने एक दूसरे के साथ बांटी थीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जब सुनील 15-16 साल का हुआ तो उसके सपने भी बड़े होने लगे। वो अक्सर सब बच्चों से कहता, देखना, एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। बाकी बच्चे उसकी बात सुनकर हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन एक मुस्कान ही थी जो चुपचाप उसकी आंखों में चमकते उस सपने को सच मानती थी। इधर मुस्कान के दिल में सुनील के लिए एक मासूम सा प्यार पनपने लगा। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन उसके मन में एक ही ख्वाहिश थी, सुनील सिर्फ उसका हो। दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की, स्कूल से कॉलेज तक की यात्रा की। कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना, छुट्टियों में घूमना, एक दूसरे की मदद करना, मानो जिंदगी उनकी अपनी बनाई हुई एक दुनिया थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सुनील का सपना और बड़ा होता गया। उसे पैसों की भूख बढ़ती जा रही थी। वहीं मुस्कान चाहती थी कि अब पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों शादी कर लें और जिंदगी को सुकून से बिताएं। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई जैसे ही खत्म हुई, दोनों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिल गई। ट्रेनिंग, नई जिम्मेदारियां, नए शहर की रफ्तार, सब कुछ आंखों में सपनों की तरह चमक रहा था। और इसी रफ्तार में मुस्कान ने तय किया कि अब वह सुनील से अपनी मन की बात कहेगी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। और जिंदगी के इस मोड़ पर एक साथ चलते हुए घर बसाने का सपना सच हो सकता है। वो एक शाम शहर की सबसे शांत कॉफी शॉप में सुनील को बुलाती है। हल्की बारिश के बाद की ठंडी हवा, कांच पर चिपके पानी के मोती, सुनसान सा कोना और दिल की धड़कनें मानो कानों में बजती हुई। उसने मुस्कुराकर पूछा, सुनील, अब शादी के बारे में क्या सोचते हो? और इस एक सवाल के साथ उसने अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी हिम्मत उसी नजर में रख दी जिसमें बचपन से लेकर आज तक की सारी स्मृतियां तैर रही थीं। सुनील ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत साधारण सी आवाज में कहा, मुस्कान, तुम जानती हो ना, मेरा सपना है करोड़पति बनना। जब तक वह पूरा नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा, और जब करूंगा तो किसी अमीर घर की लड़की से, ताकि मेरी पत्नी भी वैसी ही हो। ये वाक्य जैसे किसी तेज धार ने मुस्कान के मन को चीरा हो। उसने मुस्कुराकर आंखें झुका ली और धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस आंख में कुछ चला गया। जबकि सच ये था कि उसकी आंखों में वही सपने किरच किरच होकर गिर रहे थे जिन्हें वह बचपन से सींचती आई थी। उस रात मुस्कान अपने कमरे में देर तक बैठी रही। कभी खिड़की से गिरती बारिश को देखती, कभी फोन उठाकर सुनील का नंबर खोलती और फिर बंद कर देती। उसने तय कर लिया कि अब मुन्नार के उस पत्थर पर जाना बंद, वही जगह जहां वे घंटों अपनी अनाथ जिंदगियों के बारे में बातें करते थे, सपने गिनते थे और भविष्य की शक्लें बनाते थे, क्योंकि अब वहां जाकर लौटना उसकी हिम्मत से बाहर था। किस्मत ने जैसे उसी वक्त एक गेट खोल दिया। कंपनी की दूसरी ब्रांच से प्रस्ताव आया, बेहतर वेतन,
नई टीम, नया शहर। मुस्कान ने बिना देर किए हाँ कह दी, कागजात तैयार किए और चुपचाप ट्रांसफर लेकर चली गई, किसी को कुछ बताए बगैर, बस अपने दिल से कहती हुई, अगर उसे मेरे साथ घर नहीं बनाना तो मैं अपनी दीवारें खुद खड़ी कर लूंगी। उधर सुनील ने अपने सपने को और सख्ती से पकड़ लिया। दिन की नौकरी के बाद शाम को दूसरों के घर छोटे मोटे काम, रात को चौकीदारी, छुट्टियों में पार्ट टाइम, नए कपड़े खरीदना बंद, सहकर्मियों से पुराने कपड़े ले लेना, खाने में बचत, कमरा साझा, बस ट्रेन में सफर, हर कदम पर बचत। वह नोटबुक में हर रसीद चिपकाता, हर रुपए का हिसाब रखता और हर महीने के अंत में अपनी जमा राशि देखकर अपने भीतर एक अजब सी तसल्ली भर लेता। समय सरकता रहा, 1, 2, 3, 4 और 5 साल। सुनील की डायरी में आंकड़े मोटे, सुनील की मेहनत से छोटे छोटे ठेके, बोनस, ओवर टाइम, कहीं कहीं निवेश से लाभ, सब मिलकर उसकी जमा पूंजी को वहां पहुंचा रहे थे जिसे वह लक्ष्य कहता था। आखिर वह दिन भी आया जब उसे लगा कि उसका खाता उन अंकों तक पहुंच चुका है जिनके बारे में वह अक्सर बच्चों के बीच शेख ही बघा करता था। उसे लगा अब वह सचमुच करोड़पति बन गया है। पर सपनों के सबसे ऊंचे मोड़ पर भी जिंदगी एक अनदेखा पत्थर रख देती है। किसी सुबह ऑफिस को निकलते हुए उसे कमर के पास एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। पहले उसने इसे मामूली समझकर नजरअंदाज किया, फिर दर्द बढ़ा, सूजन बनी और कुछ दिनों में चलना फिरना तक असहज होने लगा। मजबूरी में वह डॉक्टर के पास पहुंचा। जांच हुई, इलाज हुआ, फोड़े से बस निकाला गया और नमूना जांच के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर ने कंधा थपथपाकर कहा, घबराएं नहीं, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। और यही 2 दिन सुनील की जिंदगी के सबसे भारी 2 दिन बन गए। घड़ी की हर टिक टिक जैसे दिल के भीतर उतर रही थी। रातें लंबी, सुबह सुस्त और माथे पर अनगिनत सवाल कि कहीं यह कोई बड़ा खेल तो नहीं, कहीं ईश्वर उसकी उड़ान से नाराज तो नहीं, कहीं यह चोट उसके सारे सपनों के पंख तो नहीं तोड़ देगी। 2 दिन बाद डॉक्टर का फोन आया, आवाज खड़ी और जल्दी आने का आग्रह। सुनील की उंगलियां कांप रही थीं। उसने फाइल उठाई, दरवाजा खींचा और अस्पताल के गलियारे में अपने कदमों की आहट सुनते हुए बस सोचता रहा, क्या मेरे सारे सपनों की कीमत यही है? और यहीं से किस्मत ने कहानी की दिशा मोड़ दी। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में डॉक्टर ने जब रिपोर्ट खोली तो सुनील की आंखों में उम्मीद और डर दोनों एक साथ तैर रहे थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, सुनील ये कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज का, तो मानो उसकी पूरी दुनिया पल भर में ढह गई। सुनील वहीं कुर्सी पर बैठा रह गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों की पुतलियां फैल गई थीं और दिल की धड़कनें मानो सीने से बाहर निकलने को थीं। उसने घबराकर पूछा, डॉक्टर कितना समय है मेरे पास? डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा, अगर इलाज नहीं कराओगे तो 29 दिन और अगर इलाज कराओगे तो शायद 3 महीने, लेकिन बचने की संभावना लगभग न के बराबर है। यह सुनकर सुनील के कानों में सिटी जैसी आवाज गूंजने लगी। वह सोचता रहा, कितनी रातें उसने मेहनत करके काटी थीं, कितनी बार भूखा रहकर पैसे जोड़े थे, कितने सपनों को रोककर हर रुपए बचाया था, और जब आज वह करोड़पति कहलाने लायक हो गया है तो ऊपर वाला उसकी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना पलट रहा है। कुछ देर तक वह चुप बैठा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, डॉक्टर साहब मैं इलाज नहीं कराऊंगा, मैं इन 29 दिनों को खुलकर जीना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने बस मेहनत की है, जिंदगी कभी जी ही नहीं। उस दिन अस्पताल से निकलते ही सुनील ने जैसे अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने बैंक से पैसे निकाले, शहर के सबसे आलीशान होटल का स्वीट बुक कराया और वहीं रहने लगा। कमरे में पहली बार उसने मुलायम गद्दे पर चैन से नींद ली, बड़े बड़े शीशों से पहाड़ और शहर की रोशनी देखी और महसूस किया कि पैसे सचमुच इंसान को कितनी ताकत देते हैं। दूसरे दिन वह सीधा कार शोरूम पहुंचा और 2 महंगी कारें खरीद डाली। एक ड्राइवर भी रख लिया जिसे महीने भर की तनख्वाह एक साथ दे दी। अब सुनील की सुबह होटल के स्विमिंग पूल में और शामें शहर के महंगे रेस्टोरेंट्स में बीतने लगी। उसने कपड़े भी पहली बार ब्रांडेड खरीदे। जो सपने उसने कभी देखे थे उन्हें हकीकत में बदलता गया। दिन बीतते गए और हर दिन वह सोचता, आज आखिरी दिन हो सकता है, इसे जी भर कर जियो। वह सफर करता, घूमता, पैसे खर्च करता और रात को शीशे में खुद को देखकर कहता, देखो सुनील तुम करोड़पति बन ही गए। लेकिन जैसे जैसे महीने का आखिरी दिन नजदीक आया उसकी आंखों में अजीब सी शांति उतर आई। उसे लगा कि अब जब मौत आएगी तो कोई गम नहीं रहेगा। पर किस्मत को शायद उससे एक और खेल खेलना था। 29 दिन पूरे हो गए लेकिन सुनील अभी भी जिंदा था। ना कोई दर्द, ना कोई कमजोरी, ना कोई मौत का संकेत। उल्टा वह पहले से भी स्वस्थ महसूस कर रहा था। यह देखकर उसके मन में शंका उठी, कहीं रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसने हिम्मत करके एक और डॉक्टर से जांच कराई। रिपोर्ट सामने आई और उसमें साफ लिखा था, कुछ नॉर्मल है, सब कैंसर का कोई नामो निशान नहीं। ये देखकर सुनील की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत पहली रिपोर्ट वाले डॉक्टर के पास गया और गुस्से में रिपोर्ट उसके सामने फेंक दी। डॉक्टर ने उसे पढ़ा और गहरी शर्मिंदगी से बोला, सुनील माफ करना, ये एक मिसप्रिंट था, तुम्हें कैंसर कभी था ही नहीं। सुनील वहीं खड़ा रह गया, चेहरे पर हंसी और आंसू एक साथ। वो सोच रहा था, जिस बीमारी ने मुझे मौत के 29 दिन दिए थे उसने मुझसे मेरी सारी जिंदगी छीन ली। मेरी मेहनत की कमाई, मेरे सपने, मेरी पूंजी, सब कुछ। अब उसके पास बचा था बस कुछ लाख रुपए और एक टूटी हुई आत्मा जिसे समझ नहीं
नहीं आ रहा था कि रोए, हंसे या जमीन पर गिरकर अपना सिर पीट ले। और यहीं से सुनील की जिंदगी ने करवट ली। करोड़पति बनने का उसका सपना ढह चुका था और शराब उसके जीवन का सहारा बन गई। पहली रिपोर्ट की गलती ने सुनील की पूरी दुनिया उलट दी थी। जो करोड़पति बनने के लिए उसने बचपन से खून पसीना बहाया था, वही सपना अब राख बनकर उसकी आंखों के सामने उड़ रहा था। उसके खाते में लाखों रुपए थे, मगर अब दिल टूट चुका था। उसे लगने लगा ऊपर वाले ने ही मेरे साथ खेल खेला है। अब मेहनत और सपनों का कोई मतलब नहीं बचा। धीरे धीरे सुनील ने शराब को अपना साथी बना लिया। पहले तो वह महंगे होटल में रहकर भी शराब की बोतलों के सहारे खुद को भुलाने की कोशिश करता, लेकिन जैसे जैसे पैसे खत्म होने लगे वैसे वैसे उसका रहन सहन भी गिरने लगा। कुछ ही महीनों में उसके खाते का बैलेंस सिमटकर बस कुछ लाखों पर आ गया। वह लाखों रुपए की गाड़ियां बेच चुका था, होटल के कमरे छोड़ चुका था और अब सड़कों पर भटकने लगा था। अब उसके दिन का सिलसिला तय हो चुका था। सुबह उठना, कहीं से पैसे मांगना या उधार लेना, फिर शराब खरीदना और नशे में धुत होकर किसी फुटपाथ पर गिर जाना। शुरू शुरू में उसके जानकार दोस्त या सहकर्मी कभी कभी मदद कर देते, मगर धीरे धीरे सबने उससे मुंह फेर लिया। जो सुनील कभी अपने दोस्तों से कहता था कि एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा, अब वही भिखारियों जैसी हालत में सड़कों पर पड़ा दिखाई देता था। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, चेहरा दाढ़ी मूंछों से भर गया था, बाल उलझे हुए और आंखों में बस लाली और टूटे हुए सपनों का बोझ। इधर 6 साल बीत चुके थे। दूसरी ओर मुस्कान अपनी नौकरी में व्यस्त थी। वो ट्रांसफर लेकर दूसरे शहर चली गई थी और धीरे धीरे उसने खुद को सुनील की यादों से अलग कर लिया था। हाँ, कभी कभी रात की तन्हाइयों में वह खिड़की पर बैठकर सोचा करती कि अगर सुनील ने उस दिन शादी के लिए हाँ कर दी होती तो शायद जिंदगी बिल्कुल अलग होती। 6 साल 4 महीने बाद किस्मत ने फिर से पन्ना पलटा। कंपनी ने मुस्कान का ट्रांसफर दोबारा केरल कर दिया। जब वो वहाँ पहुंची तो दिल में पुराने दिनों की कसक उठी। उसे याद आया कि मुन्नार की पहाड़ियों पर वो और सुनील कितनी बार साथ बैठते थे, घंटों बातें करते थे। एक दिन उसने तय किया कि चलो उसी जगह चला जाए, शायद अतीत की कुछ यादें ताजा हो जाएं। वह पहाड़ी रास्ते से होते हुए उस चट्टान तक पहुंची जहां कभी दोनों बैठा करते थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल धक से रह गया। चट्टान के पास कोई आदमी पड़ा हुआ था, फटे कपड़े, बिखरे बाल, शराब की बोतलें चारों ओर और नशे में बेसुध पड़ा। मुस्कान पहले तो ठिठक गई, फिर ध्यान से देखने पर उसकी आंखें भर आईं। वह कोई अजनबी नहीं था, वही सुनील था। मुस्कान ने झुककर उसे आवाज दी, सुनील। उसने थरथराते हुए फिर पुकारा, सुनील ये तुम हो? सुनील ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नजर धुंधली थी, लेकिन जैसे ही उसने मुस्कान को देखा आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वो वहीं जमीन पर बैठा बैठा फूट फूट कर रोने लगा। मुस्कान अब अपने कपड़ों, अपने मेकअप, अपनी इज्जत की परवाह भूल चुकी थी। उसने झट से झुककर सुनील को अपने गले से लगा लिया। सुनील की देह शराब की गंध से भरी थी, कपड़े गंदगी से सने थे, लेकिन मुस्कान के लिए वो अब भी वही सुनील था जिसका साथ उसने बचपन से पाया था। उसने कांपती आवाज में कहा, सुनील आखिर हुआ क्या तुम्हें? तुम्हारी ये हालत क्यों हो गई? और उस गले लगने के पल में सुनील ने रो रो कर उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे करोड़पति बनने के सपने ने उसे पहले मेहनतकश बनाया, फिर डॉक्टर की गलती ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। कैसे उसने पैसों को पानी की तरह बहाकर अंत में सब कुछ खो दिया और आज सड़क पर आ गया। मुस्कान सब सुनती रही, उसकी आंखों से भी आंसू बहते रहे, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ दया नहीं थी, बल्कि वह प्यार फिर से जाग उठा था जिसे उसने बरसों दबा दिया था। उसने धीरे से सुनील का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, बस अब और नहीं, उठो सुनील, मैं तुम्हें फिर से संभालूंगी। मुस्कान ने सुनील को सहारा देकर उठाया। उसके मैले कपड़ों और बिखरे बालों को देखकर उसका दिल टूटता जा रहा था। वो उसे सीधे अपने फ्लैट में ले गई। वहां सबसे पहले उसने सुनील को नहलाया, उसके बाल कटवाए, दाढ़ी मूछे साफ कराई और नए कपड़े पहनाए। आईने में जब सुनील ने खुद को देखा तो उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, क्योंकि अब वो वही पुराना सुनील लग रहा था जो कभी सपनों से भरा हुआ था। मुस्कान ने उसे प्यार से समझाया, सुनील ऊपर वाले ने जो चाहा वो हो गया, लेकिन तुम्हें ऐसे टूट कर जीना ठीक नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो, चाहो तो फिर से नौकरी कर सकते हो। करोड़पति ना सही, पर एक मिडिल क्लास की तरह सुकून से तो जी ही सकते हो। सुनील ने एक गहरी सांस ली और सिर झुकाकर बोला, मुस्कान तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने पैसों की दौड़ में सब कुछ खो दिया, लेकिन अब तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं फिर से जी सकता हूँ। मुस्कान ने उसे अपने फ्लैट में रहने दिया। धीरे धीरे सुनील ने नौकरी की तलाश शुरू की और 1 महीने के अंदर उसे काम भी मिल गया। इस दौरान सुनील ने महसूस किया कि मुस्कान अब भी उतनी ही केयरिंग है, उतनी ही सच्ची है जितनी बचपन से थी। एक दिन सुनील ने हिम्मत करके उससे पूछा, मुस्कान तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मुस्कान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि कोई अच्छा इंसान मिला ही नहीं। शायद मैं अब भी उसी का इंतजार कर रही थी। सुनील ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्यों ना तुम मुझसे ही शादी कर लो? बचपन से हम साथ रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और अब मुझे समझ आ गया है कि करोड़पति पत्नी का सपना बेकार था। मुझे तो बस तुम्हारी जरूरत है। मुस्कान ने उसकी बात सुनकर आंसू रोकने की कोशिश की और कहा, सुनील याद है जब मैंने तुमसे शादी का ख्याल पूछा था तब तुमने मुझे ठुकरा दिया था। तब मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे शादी का सवाल कभी नहीं करूंगी, लेकिन आज जब तुम खुद ये कह रहे हो तो मेरा दिल मना नहीं कर पा रहा।
सुनील ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मुस्कान, मैंने देर से सही लेकिन सच पहचान लिया है। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मुस्कान की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मार्च 2024 में उनकी शादी हुई। बहुत साधारण सी शादी थी, लेकिन उसमें वह सच्चा प्यार था जो करोड़ों रुपयों से भी कहीं ज्यादा कीमती था। आज भी सुनील और मुस्कान साथ हैं। शायद उनके पास करोड़ों की दौलत नहीं है, लेकिन एक दूसरे का साथ, भरोसा और प्यार है, और वही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर इंसान रिश्तों और सच्चे प्यार को भूल जाए तो करोड़पति बनकर भी खालीपन रह जाता है। मुस्कान का धैर्य और प्यार ही सुनील की सबसे बड़ी दौलत बना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुनील ने अगर शुरुआत में ही मुस्कान को अपना लिया होता तो उसकी जिंदगी इतनी उलझती? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमें और हौसला मिले आपके लिए ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियां लाने का। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।